आज हम ये पाठ प्रथम वर्ष के भौतिक प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम ये द्वैतवाद सिद्धांत, पृथ्वी के निर्माण को दो पिंडों से इसका निर्माण हुआ है, इस पर कर रहे थे। इसमें आपका प्रमुख है जीन्स व जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना। ये ज्वार आपको पता है, जैसे समुद्र में ज्वार आता है, मतलब एक पानी जो है चांद के आकर्षण से पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ज्वार। ज्वार का मतलब यहाँ तापमान से नहीं है, बल्कि ज्वार का मतलब है किसी भी तरल पदार्थ का थोड़ा ऊपर उठ जाना। तो ज्वारीय सिद्धांत हमने जेम्स और जीन्स द्वारा दिया गया था। यह 1919 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, और इसे 1926 में संशोधित किया गया। इसमें यह बताया गया है कि सूर्य से बहुत बड़ा एक विशाल तारा किसी कारणवश सूर्य के निकट आ गया। जैसा कि आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, तारे एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें यह है कि एक तारा का पता नहीं क्या गलती से उस समय का जो था, एक परिकल्पना है, माना था उन्होंने कि एक किसी प्रकार से किसी कारणवश जो है वो सूर्य के निकट आ गया। इस विशाल तारे के, आपको पता है कि हर चीज में एक आकर्षण होता है, हर आकाशीय पिंड में एक आकर्षण होता है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य में एक ज्वार उठा। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य किसका बना हुआ है, सूर्य गैस से मिलकर बना है। इसके प्रमुख अवयव हैं नाइट्रोजन और हीलियम। तो इसमें एक ज्वार उत्पन्न हुआ, मतलब एक उछाल आया, मतलब गैस में एक उछाल आया, ठीक है। जब यह तारा सूर्य के निकट आया तो ज्वारीय भाग का पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक ओर से सूर्य का तथा दूसरी ओर विशाल तारे का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ा, जिससे यह एक सिगार का रूप धारण कर लिया। सिगार, मोटे सिगरेट को बोलते हैं सिगार, ठीक है। तो इसमें एक बीच का जो था वो मोटा हुआ, ठीक है, और दोनों किनारे थोड़ा सा पतले रहे, संकरे रहे, ठीक है। जब ये सूर्य की आकर्षण शक्ति कम हो गई तो यह जो ज्वारीय पदार्थ था, तारे के पीछे जो बड़ा तारा आया, तो सूर्य से भी बड़ा तारा उसके पीछे नहीं जा सका, ठीक है। यह आकर्षण सिद्धांत के अनुसार यह ज्वारीय पदार्थ सूर्य के चारों ओर बाद में परिक्रमा करने लगा, ठीक है, और धीरे धीरे कालांतर में यह तीव्रता से ठंडा हुआ, जिसमें कई गांठें बन गई। ये गांठ बाद में ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि सूर्य के समीप आने वाला विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ, ठीक है। और ज्वार इस तरह से उत्पन्न हुआ कि इस ज्वार के बीच वाला भाग अधिक मोटा और दोनों किनारे पतले थे। सिगार हम बोलते हैं, मोटे सिगरेट को बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें यह है उपग्रहों का क्रम जो है, उसमें है कि शुरू में सूर्य के जो निकट शुरू में छोटे छोटे ग्रह हैं, बीच में ग्रह काफी विशाल हैं, फिर बाद में इनका आकार, जिसमें बृहस्पति और शनि है, बाद में आकार फिर छोटा हो गया है। यह है इस परिकल्पना में पृथ्वी को द्रव अवस्था में स्वीकार किया गया है, जो आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है। लेकिन इस विचारधारा में कुछ आपत्तियां रही। इसमें प्रमुख आपत्ति है कि अंतरिक्ष में तारों के बीच इतनी अधिक दूरियां हैं कि सभी तारे सूर्य के निकट आकर ज्वार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हर का एक अपना एक निश्चित परिभ्रमण पथ है, ठीक है। सूर्य के धरातल पर का आंतरिक भाग का तापमान बहुत अधिक है, जिससे ज्वारीय परिकल्पना नहीं की जा सकती, और ये एक तरह से गैस के रूप में भी है, ठीक है। तो ये परिकल्पना इतना नहीं हो सकता, क्योंकि गैस जो निकलेगा तो क्या होगा, एक तरह से बिखर जाएगा, ठीक है।
ये है। और बीच में है कि मंगल जो ग्रह है वो पृथ्वी की अपेक्षा अधिक दूरी पर है और ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये पृथ्वी से भी छोटा है। ये भी एक इसके अनुरूप नहीं होता। जो और फिर ग्रहों में जो संवेग है, जो परिभ्रमण करते हैं, जो घूमते हैं, उसकी जो घूमने का दर है वो सूर्य के घूर्णन से या सूर्य के कोणीय वेग से काफी कम है। सूर्य का हम जो कोणीय वेग मानते हैं ग्रहों की अपेक्षा लगभग 2% है। तो जो 2% जो धीमे धीमे घूम रहा है अपने अक्ष पर, वो एकदम से बहुत तेजी से कैसे घूमने लगेगा, इस विचारधारा को, ये इस परिकल्पना को वे स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सके, जिसके कारण इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। ठीक है, बाद में लेकिन इसी सिद्धांत को आगे विद्वानों ने इसको और ठीक करने का प्रयास किया। ये अगला जो हम अगले वीडियो में हम और पृथ्वी की उत्पत्ति के अलग सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।